आप देख रहे हैं हमारा रेलवे जानकारी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पीलीभीत जंक्शन, सामने मैलानी, पूरनपुर, शाहजहांपुर और टनकपुर की दिशा है। तो ये हमारी दिवाली ऑफ़र के लिए 04044 नंबर की ट्रेन जो हमारी आनंद विहार से गोरखपुर के लिए चलाई जा रही है, वो 26 अक्टूबर से लेकर 29 अक्टूबर तक चलाई जाएगी। ये दिवाली और भैया दूज जैसे कई त्यौहार आ रहे हैं, इनके लिए कई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। तो आप देख रहे हैं हावड़ा से को जाने वाली, लाल कुआं से आने वाली समर स्पेशल ट्रेन पीलीभीत के प्लेटफार्म संख्या 1 पर आती हुई दिखाई दे रही है। तो जैसे छठ पूजा दिवाली के लिए एक नई ट्रेन चालू हो रही है, गोरखपुर आनंद विहार एक्सप्रेस। अगर गोरखपुर आनंद विहार एक्सप्रेस का विस्तार सीतापुर लखीमपुर मैलानी वासियों को मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया होगा। क्या मैलानी पीलीभीत वाली वासियों के लिए कोई भी एक्सप्रेस ट्रेन नहीं चलाई जाएगी? इस रूट पर सबसे ज़्यादा लोग तरस रहे हैं बरेली दिल्ली जाने के लिए। भैया दूज जैसे त्यौहार अब करीब, दिवाली भी आने वाली है, 31 अक्टूबर को दिवाली है। तो ऐसे में बहुत से लोग अपने अपने घरों में जाने के लिए हैं, जैसे दिल्ली से आने वाले, पूरनपुर, गोरखपुर जैसे बहुत से दूर जाने के लिए लोग अब तैयार हो रहे हैं। तो अब एक ट्रेन हमारी गोरखपुर से आनंद विहार के बीच चलाने के लिए ट्रेन का विस्तार मैलानी पीलीभीत होते हुए चंदौसी के रास्ते चलाई जाए तो उससे बहुत ही फ़ायदा होगा। मगर ये 04044 नंबर की ट्रेन 11:15 पर आनंद विहार से चलेगी, जो गाज़ियाबाद, मुरादाबाद, चंदौसी और बरेली कैंट सीतापुर होते हुए बोड़वल जंक्शन के रास्ते गोंडा होकर गोरखपुर दोपहर के 2 बजे पहुंच जाएगी। तो ये दिल्ली आनंद विहार से चलाई जा रही है, वहीं रात में, वहीं शाम के 5 बजे चलाई जाएगी। 04045 नंबर की ट्रेन जो गोरखपुर से 5:10 पर रवाना की जाएगी और वही सीधे हमारी गोरखपुर से सीतापुर होते हुए रौजा, बरेली कैंट के रास्ते चंदौसी, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद के रास्ते आनंद विहार तक रात के 2 बजे पहुंचेगी। तो ऐसे में इस ट्रेन का विस्तार अगर पीलीभीत से के रास्ते मैलानी तक चलाया जाए, मैलानी के हो रास्ते पीलीभीत होते हुए, तो बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो जो गोरखपुर से चलेगी वो लगभग हमारी, जो मैंने गलत कहा 2 बजे नहीं, लगभग 5 बजे शाम के चलने वाली गोरखपुर से वो लगभग 12-1 बजे भी पहुंच सकती है। तो आप देख रहे हैं जो टनकपुर से 05322 नंबर की ट्रेन टनकपुर से बरेली सिटी डेमू पैसेंजर ट्रेन का टाइम जो लगभग 10 मिनट कम किया है, ऐसे में कोई फ़ायदा नहीं। आप अब देख रहे हैं, कल की वीडियो है ये हमारी बृहस्पतिवार की। तो आप देख रहे हैं कल की वीडियो में ये पूरनपुर पीलीभीत से डालीगंज जाने वाली 05085 नंबर की ट्रेन जाती हुई दिखाई दे रही है, मगर डेमू पैसेंजर ट्रेन को ऑर्डर पर रोक दिया गया है और इसे निकाल दिया गया है। ऐसे में लोगों को नूरिया, हुसैनपुर और पूरनपुर खटीमा जैसे लोगों का ये मैलानी डालीगंज वाली ट्रेन नहीं मिल पाई। तो ऐसे में इसका टाइम सही होना चाहिए, जिससे सहूलियत से आए और आराम से लोगों को मैलानी पीलीभीत के लिए, मैलानी लखीमपुर जैसी डालीगंज लखनऊ के लिए मिल सके। तो मगर वो डेमू पैसेंजर ट्रेन नहीं आई, इससे पहले ही मैलानी वाली छूट गई। तो क्या टाइम टेबल हुआ है? कुछ नहीं फ़र्क है, फ़र्क वही है, 5 बजे आती है मगर वो छूट जाती है, मगर ऑर्डर पे रोकना पड़ रहा है। लगभग 3 बजे टनकपुर से छोड़ना चाहिए और 4 बजे, 4:30 बजे के करीब 4:45 पे हमारी पीलीभीत डेमू को आना चाहिए, जिससे मिल सके। या डेमू पे या डालीगंज से पीलीभीत से जाने वाली डालीगंज 05085 ट्रेन का टाइम भी लगभग 5:30 बजे होना चाहिए, जिससे पूरनपुर वाला
लोगों को पूरनपुर जाने के लिए, मैलानी जाने के लिए मिल सके ट्रेन। तो ये देखिए पूरनपुर के प्लेटफार्म संख्या 1 पर हावड़ा से, लालकुआं से आने वाली, हावड़ा जाने वाली समर स्पेशल ट्रेन अब पूरनपुर रेलवे स्टेशन पर आई हुई दिखाई दे रही है। तो ये पूरनपुर से वीडियो हमारे इमरान भाई ने बनाकर भेजा है। इमरान भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसे ही वीडियो आप हमें बनाकर भेजते रहना। तो ये लालकुआं हावड़ा समर स्पेशल ट्रेन से लगभग यहाँ से अपने टाइम से चलते 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 आगे लखनऊ तक जहाँ पहुँचेगी, तो वहाँ सीधा लेड लतीफ़े होते चले जाएंगे। इसके जाते जाते हावड़ा लगभग 4 घंटे 5 घंटे की देरी से पहुंचती है। अब हावड़ा से जब चलेगी अपने सही टाइम से, तो पीलीभीत आते हुए भी 4-5 घंटे लेट देरी से पहुंचती है। तो ऐसे में क्यों कोई फ़ायदा नहीं है लोगों को, ना लाभ है इस हावड़ा चलने वाली ट्रेन से। और ये जितिन प्रसाद पीलीभीत के हमारे, उन्होंने भी बहुत कुछ कहा है। आपने हमारे रोक कर देख लेंगे, आप पहले पेज पर छपा हुआ है कि उन्होंने यह भी कहा है, जनता जो भी कहेगी उसके लिए तैयार है। तो आला हजरत एक्सप्रेस चलने वाली बरेली से भुज तक जाती है। सुबह के 6 बजे 6:05 पर बरेली जंक्शन से रवाना होती है और सीधे भुज तक जाती है। तो उस ट्रेन को जितिन प्रसाद का कहना है वो पीलीभीत से चलाई जाएगी। तो पीलीभीत से चलाने का भी टाइम लगभग इसका होना चाहिए 6 बजे या 7 बजे, जिससे लोगों को मिल सके। मगर 5 बजे चलेगी, 6 बजे पीलीभीत बरेली पहुंचेगी, तो उसका टाइम होना चाहिए लगभग रात के समय। रात के समय अगर भुज की चलेगी तो सुबह अजमेर भी पहुंच जाएगी और भुज भी जाना आसान, अहमदाबाद के लिए भी आसान हो जाएगा। तो जा रही है पूरनपुर से हमारी ये हावड़ा की ओर, ये समर स्पेशल ट्रेन है। तो बहुत से लोगों की मांग है, हर छठ पूजा दिवाली के लिए नई नई ट्रेनें चलाई जा रही हैं। सभी ट्रेनें सीतापुर होते हुए शाहजहांपुर होकर चंदौसी के रास्ते निकाली जा रही हैं और कई कानपुर सेंट्रल से निकाली जा रही हैं। मगर हमारे पीलीभीत मैलानी वासियों को, लखीमपुर वाली वासियों को कोई भी अभी तक मुंबई या दिल्ली की ट्रेन का विस्तार नहीं मिला है, कोई भी ट्रेन चलने की अनुमति नहीं मिली है। तो इस रूट पर जल्द से जल्द एक आध ट्रेन चला देना चाहिए। दिवाली और भी भैया दूज जैसे त्यौहार आ रहे हैं, तो वो जल्द से जल्द मैलानी पर लखीमपुर वाली वासियों को मुंबई, दिल्ली, अमृतसर जैसी ट्रेनों का विस्तार मिल सके। इस रूट पर भी जल्द से जल्द 2-4 ट्रेनें दौड़ाना चाहिए। तो आप देख रहे हैं पूरनपुर रेलवे स्टेशन भी बहुत सी चमक हो चुकी है, लोगों को बहुत सी खुशियाँ हो रही हैं, भीड़ भाड़ भी बढ़ गई है। केवल 4 पैसेंजर ट्रेनें और 2 ही एक्सप्रेस समर स्पेशल हैं, वो भी कोई लखनऊ नहीं जाना मिलती है। उनसे कोई फ़ायदा नहीं है, ना लखनऊ पहुंच सकते हैं और ना बरेली पहुंच सकते हैं। आधे ही बीच ऑर्डर पर ही अटकना पड़ जाता है। लखनऊ जाने के लिए सीतापुर रुकते हैं, बदलना पड़ती है, और बरेली जाने के लिए भोजीपुरा से ही बदलना पड़ती है। तो आप देख रहे हैं पैसेंजर ट्रेन आई है, ये मैलानी से पीलीभीत की ओर जाने वाली। तो केवल 4 पैसेंजर ट्रेनें चल रही हैं, 2 समर स्पेशल चल रही हैं। तो ऐसे में मैलानी के रास्ते दिल्ली के लिए एक ना एक ट्रेन दिल्ली के लिए चलाना चाहिए, जिससे लोगों को दिल्ली जाना भी आसान हो जाए। टनकपुर से देहरादून जाने वाली ट्रेन का विस्तार लगभग हफ्ते में 3 दिन होना चाहिए। हरिद्वार जैसे लोगों को जाने में दिक्कतें ना हो। बहुत सी परेशानियां हो रही हैं कि एक दिन में जा रही है और एक दिन से लोग नहीं बैठ पाते हैं, ना पहुंच पाते हैं। तो वैसे में ना आने के हैं उधर, ना जाने के। वैसे में 3 दिन चले, जिससे लोग वहां एक आध दिन घूमकर अपने दूसरे दिन देहरादून से चलकर वापस आ सकें। और बहुत सी ये भी मांग है, पीलीभीत के जितिन प्रसाद हमारे मंत्री जी हैं, तो उनसे ये भी गुजारिश है, अगर पीलीभीत से अमृतसर के लिए एक ट्रेन चलवा दी जाए तो बहुत ही फ़ायदा होगा। टनकपुर से डायरेक्ट अमृतसर, धामी जी से कह दें एक ट्रेन टनकपुर से अमृतसर के लिए हो जाए तो बहुत ही फ़ायदा होगा। आने वाले दिवाली में बहुत सी भीड़ बढ़ेगी, जो नानक मता आने जाने में लोगों को दिक्कतें ना हो। बहुत से लोग बरेली तक आते हैं, बरेली से बदलना पड़ती है। तो एक आध ट्रेन अमृतसर के लिए चल जाए, जो लोगों को फ़ायदा भी हो सके। तो इस रूट पर जल्द से जल्द नई ट्रेनें, और दोहरीकरण जब तक नहीं होगा, जब तक
ट्रेनों की रफ्तारें नहीं बढ़ेंगी। तो आप देख रहे हैं मालगाड़ी भी कितनी आ रही है। ये पीलीभीत की दिशा से मालगाड़ी आती हुई दिखाई दे रही है। पैसेंजर जा रही हैं, बहुत सी मालगाड़ियाँ चल रही हैं और 4 पैसेंजर ट्रेनें चलने से पैसेंजरों से कोई फ़ायदा नहीं है लोगों को, क्योंकि इस पैसेंजर ट्रेनों से केवल पीलीभीत ही पहुँचते हैं, पीलीभीत से बदलना पड़ती हैं बरेली के लिए। तो मालगाड़ियाँ भी बहुत ही दौड़ रही हैं, 4 पैसेंजर ट्रेन हैं। दोहरीकरण का भी जल्द से जल्द काम होना चाहिए, जिससे रफ्तार बढ़ेगी ट्रेनों की, मगर ऐसे में बहुत से लेट लतीफ़े हो जाएंगे। मगर दिवाली के पहले पहले एक आध ट्रेन मैलानी के रास्ते लखीमपुर मैलानी वासियों को दिल्ली के लिए एक ट्रेन मिल सके, जिससे फ़ायदा भी होगा और भीड़ भाड़ बढ़ेगी, बहुत सी तरक्की होगी। पूरनपुर से लोगों को दिल्ली बरेली जाने में आसान हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं मालगाड़ियाँ भी आ रही हैं और 2 ही समर स्पेशल हैं, लाल कुआं से हावड़ा और लाल कुआं से बनारस के लिए चलाई जा रही हैं। तो वो केवल 12-13 फेरों के लिए चलाई जा रही हैं। ऐसे में 28 अक्टूबर तक और 28 नवंबर और 25 नवंबर तक चल रही हैं, इसके बाद बंद हो जाएंगी। मगर दिल्ली के लिए कोई ट्रेन नहीं चली है अभी तक, जिससे लोगों को लाभ हो सके। टनकपुर से देहरादून जाने वाले रेंग का इस्तेमाल लाल कुआं हो रहा है, तो उसका इस्तेमाल अगर टनकपुर से ही अमृतसर के लिए किया जाए, उसी डिब्बों का रेंग का इस्तेमाल, तो फ़ायदा होगा। जो लाल कुआं हावड़ा है उसका रेंग का इस्तेमाल वाराणसी के लिए करना चाहिए, जिससे लोगों को अमृतसर जाने के लिए भी फ़ायदा हो सके। और भी धीरे धीरे नई ट्रेनें बढ़ेंगी, जब पीलीभीत का और भी रूप लेने वाला है। हमारा पीलीभीत जंक्शन अब बरसात के बाद बनने वाला है, सब कुछ नया रूप लेगा। इज्जत नगर से लेकर सीतापुर जैसे कई स्टेशन नए बन गए हैं और बहुत बढ़िया डिज़ाइन है, हवाई अड्डे जैसे। ऐसे ही पीलीभीत हमारा बनेगा। तो मालगाड़ी आप देख रहे हैं जा रही है मैलानी की तरफ रफ्तार से, बहुत ही तेज़ी में। तो आने वाले टाइम में भी देखा जाएगा कौन कौन सी ट्रेनें चलेंगी। मगर एक आध ट्रेन दिल्ली के लिए गोरखपुर से जो आनंद विहार चल रही है 045 नंबर की ट्रेन, तो उसका विस्तार पीलीभीत से होना चाहिए। तो इतनी ही वीडियो तो अगर अच्छी लगी लाइक करें। धन्यवाद।